वेलकम टू डिक्रिप्टर्स। लेट्स डिकोड द मार्केट्स। एनालिसिस स्टार्ट करते हैं अपना 15 नवंबर के लिए। अच्छा, एनालिसिस स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ। देखें, मार्केट जो आपको वीडियो आती है ना आपकी एनालिसिस की, उससे पहले आपको इस तरह समझे कि कुछ पेयर्स जो हैं वो स्कैन कर लिए जाते हैं और उसके बाद आपको जिस पेयर में अपॉर्चुनिटी बन रही होती है उसमें आपको ट्रेड का बताया जाता है। तो कोशिश किया करें कि उन्हीं पेयर्स के अंदर जो है थोड़ा सा पैसे, जिसे कहते हैं ना दिन की दहाड़ी, वो आप बना लिया करें। आपको ये मैंने कुछ पेयर दिए थे कल के दिन। NZD/AUD 0.918 का टारगेट था, ठीक है। ऑल दो 919 तक मार्केट आई है, प्रॉपर 8 तक नहीं आई, बट स्टिल एक अच्छी सेल कल के दिन में हमें देखने को मिली है इसमें, ठीक है। तो इसमें एक अच्छी मूव आई है आपके पास। उसके अलावा आपको मैंने एक पेयर और बताया था, GBP/AUD। GBP/AUD आपके पास 1 पॉइंट अच्छा, ये आई थिंक हमारे पास 1.93 का हमारे पास ये टारगेट था, ये हमारे पास कंप्लीट हो गया। आपको आई थिंक मैंने कल GBP/CHF बताया था, हाँ ठीक है, ये हमने ग्रुप में भी ली थी ट्रेड। तो इसका टारगेट मैंने आपको बताया था 1.108 का, ठीक है। तकरीबन आपके पास अगर इधर कहीं लिखा हुआ है, चले तो ये स्टिल और भी ऊपर जा सकता है, बट अगर आपने ये ट्रेड होल्ड की हुई है तो इसको बेशक यहाँ पे क्लोज़ कर दें। आज की मैं अभी ट्रेड दे दूँगा तो वो आप ले सकते हैं, ठीक है। तो आप देखें ना यार, ये कितने बन गए, ये कल के दिन से 13 नवंबर है, ये 14 स्टार्ट होगी, 14 के दिन के आप पिप्स गिन लें, 60 पिप्स ये बन गए, ठीक है। 60 पिप्स आपके पास ये बन गए। उसके अलावा मैंने आपको एक पेयर दिया था USD ज़ार के हिसाब से, ठीक है। इसका 18.8 का टारगेट मैंने आपको दिया हुआ था और ये आप देखिए कितने ब्यूटीफुली 18.8 ही तकरीबन हिट करके मार्केट नीचे आई है, ठीक है। तो इस ट्रेड के अंदर भी आप तकरीबन पिप्स देख लें, ठीक है। ये 500 प्लस पिप्स बनते हैं, ये 5416 पॉइंट्स हैं। 5416 पॉइंट्स को आप डिवाइडेड बाई 10 करेंगे, आपके पास 524 पिप्स बन रहे हैं। तो ठीक है, अच्छे खासे पिप्स बनते हैं यार। ट्रेड किया करें बाकी पेयर्स को भी। अच्छा, एक चीज़ और ये देख लें, मैंने CPI के बारे में कल आपको क्या बताया था, थोड़ी सी फास्ट फॉरवर्ड है तो इसको थोड़ा सा देख लेना। इसको आप देख सकते हैं, CPI पे थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। CPI 3.3 एक्सपेक्टेड है। अगर 3.3 से ऊपर आता है तो ऑब्वियसली मार्केट जो है डाउन ट्रेंड की तरफ जाएगी थोड़ा सा, और हो सकता है कि बाद में रिवर्स कर जाए। अगर 3.3 से आप समझ लें कि नीचे वाली साइड पे आता है तो मार्केट ऑब्वियसली रैली करेगी। अब थोड़ी सी ट्रिकी, तो ये मैंने आपको कल बात बताई थी कि अगर 3.3 से ऊपर आता है तो नीचे की साइड पे आपने मार्केट्स को देखना है, अदरवाइज मार्केट रैली करेगी। क्लियर वर्ड से, कोई आए बाएं शाएं नहीं थी। अब इस डाटा के ऊपर अपडेट देने का कोई तुक नहीं बनता। ये आपके पास फॉरेक्स फैक्ट्री हर बंदे को पता है कि मौजूद है। आपने डाटा का टाइम देखा, डाटा का टाइम आया, आपके पास क्या डाटा आया है, आपने वो डाटा देखा, ठीक है। ये आपके पास डाटा आया है, क्या आपके पास 3.3 से कम है? 3.3 से कम है, बात ख़त्म। 3.3 से ज़्यादा सिनेरियो भी एक्सप्लेन किया हुआ था, 3.3 से कम वाला भी एक्सप्लेन किया हुआ था, और उसके बाद 3.3 और 3.37 के बीच वाला भी एक्सप्लेन किया हुआ था। और फिर एग्जैक्टली अगर 3.3 आता है उस पर क्या रिएक्शन आएगा वो भी बताया हुआ था। तो अब आपको सिनेरियो जब बता दिए, आपने लिख लेने होते हैं कि यार कौन सी न्यूज़ के ऊपर कौन सी मूव आएगी, और उसको आपने टेस्ट करना होता है, ठीक है। और आई डोंट नो बात आप लोगों को क्यों नहीं समझ आती। अच्छा, एरो USD का मैंने आपको बताया हुआ था कि यार आपने जो सेल ली हुई है आपने उसका SL को ब्रेक इवन पे कर देना और प्रॉफिट वहाँ से बुक कर लेना है। ये 3 दिन 4 दिन पहले की बात हुई हुई है, ठीक है। आई थिंक लास्ट वीक की बात चल रही है ये। सेम GBP USD। अभी क्या हो सकता है इसके अंदर, एक भाई ने कमेंट भी किया था कि यार आप एरो USD को कवर नहीं करते। देखें भाई, एक स्लो पेयर है, जिस दिन इसके अंदर ट्रेड बनेगी उस दिन कवर करेंगे, ठीक है। रोज़ कवर करने के तुक नहीं बनती क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी। पिछली जो बात करनी है वही इस वीडियो में भी बात करनी है। अभी के लिए क्या है, यूरो को सेटअप इसके अंदर कोई क्लियर नहीं है। GBP पे आ जाते हैं। GBP पे क्यों आ जाते हैं, हमारे पास GBP का CPI डाटा है, ठीक है। मैंने आपको हमेशा एक बात की हुई है कि जब भी डाटा आएगा तब वो मार्केट मूव करेगी। द रीज़न मैंने आपको कल क्रॉस पेयर की ट्रेड क्यों दी है,
इस वजह से कि अगर कोई डाटा आता है तो वो उस पर इफेक्ट नहीं होना था। लेकिन आप लोगों में से हर बंदा जो है ना समझदार बनने की कोशिश करता है और फिर अपने अकाउंट्स जो है वॉश करा के बैठा होता है। ठीक है, तो मैं आपको जो चीज़ बता रहा होता हूँ एज अ टीचर बता रहा होता हूँ, इसी वजह से आप उधर बैठे हैं और मैं यहाँ पे बैठा हूँ। तो कोशिश किया करें कि यार जो चीज़ मैं बता रहा होता हूँ उसको थोड़ा सा सुन लिया करें, दिन के कुछ पैसे बना लिया करें। गोल्ड की मैंने आपको क्लियर ट्रेड बताई थी, 45 से 30 तक सेल है, उसके बाद वहाँ से बाय देखनी है, क्लियर ट्रेड बताई थी। कहा भी है कि 1920 1910 तक एक वीक मार सकती है डेली के टाइम फ्रेम के हिसाब से, लेकिन इवेंचुअली मार्केट फ़ौरन ऊपर निकल जाएगी। क्लियर कट बोला आपको, और इतना भी बोला था कि अगर 20-30 डॉलर की मूव पे अपने अकाउंट बर्बाद ना करना। फिर मेरे पास मैसेज आए हुए थे जी गोल्ड में ये हो गया, गोल्ड में वो हो गया। यार बताया बता। ठीक है, अब गोल्ड के लिए क्या है, जीबीपी को पहले कवर कर लेते हैं। जीबीपी और यूके 100, ठीक है, ये दोनों लिंक हैं। अब गौर से सुन लेना, जीबीपी कल हमें सेल की तरफ, यानी आज के दिन 15 के दिन हमें एक सेल की तरफ एक मूव रिट्रेसमेंट टाइप थोड़ी सी दे सकता है। ठीक है, रिट्रेसमेंट जब हो तो आपने ट्रेड कैसे लेनी होती है, ये बात मैंने रिस्क मैनेजमेंट वाली वीडियो में कवर की हुई है। अब अगर जीबीपी यूएसटी नीचे आ रहा है, आपको मैंने डिक्सी की कंपोजिशन दिखाई थी, अगर जीबीपी नीचे आ रहा है तो पॉसिबल चांसेस हैं कि यूरो भी नीचे आए। ठीक है, और इसका मतलब है कि डिक्सी हमारे पास एक रिकवरी मूव ऊपर की साइड पे लेगा। अच्छा, अब डिक्सी के अंदर सिनेरियो जो है वो चेंज हो चुका है, क्योंकि अब डिक्सी रेंज से बाहर आ चुका है और अच्छा खासा बाहर आ चुका है। ठीक है, डिक्सी को अब हम आप कह सकते हैं कि एक तरह से बेरिश देखेंगे। ठीक है, वेरी सैरो। अच्छा, हम इस तरह की अब कोई मूव देख सकते हैं डिक्सी के अंदर, और इसको मैं कलर चेंज कर देता हूँ। तो ये मूव जो है आपके पास डिक्सी के अंदर, ये सबब बनेगी आपके पास यूरो का नीचे आने के लिए और जीबीपी यूएसडी के लिए नीचे आने के लिए। ठीक है, और उसके बाद आपके पास मार्केट ऊपर निकलनी चाहिए, लेकिन अगली बात फिर बाद में करेंगे। जीबीपी यूएसडी कल के लिए ट्रेड है, यानी कि 15 के लिए ट्रेड है, रिट्रेसमेंट ट्रेड दे रहा हूँ। ठीक है, अब इसका ताल्लुक, अच्छा ये आपका सीपीआई के ऊपर मार्केट नीचे गिरनी चाहिए। उसके बाद हमारे पास एक और डाटा है विच इज़ कॉल्ड कोर रिटेल शेयर्स का डाटा है। ठीक है, इस पे मार्केट दोबारा ऊपर जा सकती है। ठीक है, यानी कि मार्केट इस डाटा के ऊपर दोबारा जा सकती है। कल 2 डाटाज हैं। ठीक है, रेड इवेंट 2 डाटाज हैं। ये पहले डाटा की मूव बता रहा हूँ, ये दूसरे डाटा की मूव बता रहा हूँ। ठीक हो गया। इसके अलावा अपना ऑयल के अंदर सेम एनालिसिस है जो आपको बताया है, कोई इतनी मूव नहीं आई। बाई के अंदर हम बैठे हुए थे, पार्शल हमने बुक कर लिए हैं, 170 180 पिप्स निकाला है, वेट कर रहे हैं स्टिल। सिल्वर के अंदर आप सेल देख सकते हैं, लेकिन अभी आई वुड सजेस्ट कि अभी आप सेल ना लें। 23.4 23.5 तक सिल्वर जा सकता है। आई विल नॉट रिकमेंड कि आप सिल्वर को सेल की तरफ छेड़ें, कोई और पेयर देख लें। गोल्ड की रेंज सेम है। ठीक है, गोल्ड की रेंज आपके पास रहेगी 1972 से 1950 की रेंज। ठीक है, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि गोल्ड 1980 1982 इधर लिख लेते हैं। ठीक है, ये टीपी आपके पास ओपन करवाया हुआ है। ठीक है, इसी के आगे लिख देते हैं नीचे 1982 और इसकी डेट लिख लेते हैं। ये बात हमने की है 15 नवंबर के लिए। ठीक है, 15 नवंबर के लिए नहीं की, लेकिन एनालिसिस जब तक पोस्ट होगा तो 15 नवंबर हो चुकी होगी, अभी 14 चल रहा है। ठीक है, तो ये एनालिसिस किस दिन हुआ है 1982 का, वो डेट लिखी है। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि कल ही 82 लगेगा, लग सकता है बट ज़रूरी नहीं है। ठीक है, तो बाकी ये है, गोल्ड हमने कवर कर लिया है। नेचुरल गैस का मैंने आपको बताया था कि यार आपने बाय अवॉइड करनी है। ठीक है, ये आपके सामने मार्केट है, आपको मैंने कहा 3 के पास आपने बाय देखनी है, अगर देखनी है तो। इससे नीचे आती है तो फिर मार्केट और नीचे जा सकती है, अदरवाइज 3 के ऊपर आप बाइंग देख सकते हैं। जब तक 3 का लेवल नहीं आता आप ओवरऑल सेल के अंदर रहेंगे। हाँ, रिट्रेसमेंट बाय निकल सकती है, डेट इज सेपरेट थिंग, लेकिन ओवरऑल आप सेल के अंदर रहेंगे। ठीक है, यूएसटी जेपीवाई, ठीक है, प्रॉफिट बुकिंग आई है इसके अंदर। क्रिप्टो का मैंने आपको बताया था कि लॉन्ग्स अवॉइड करने, आपके सामने रिजल्ट है। एक आधी क्रिप्टो की हमने लॉन्ग दी भी है, उसका प्रॉफिट भी आपके साथ शेयर किया है। बीटीसी की लॉन्ग हमने ग्रुप में भी लिया है, उसमें भी अच्छा प्रॉफिट बनाया है। तो बाकी यही है। जीबीपी जेपीवाई का मैंने एक चार्ट शेयर कर दिया था, जो बंदों ने फ्री ग्रुप ज्वाइन नहीं किया हुआ
वो यहाँ से फ्री ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपके पास लिंक मौजूद है, ठीक है। ये टेलीग्राम का है, ये व्हाट्सएप का है। व्हाट्सएप के अंदर डाटा आता है, ठीक है, सारा। अच्छा, बाकी हमारे वीआईपी ग्रुप्स रन होते हैं जो कि सिग्नल की फॉर्म में है, और वो सिग्नल स्विंग ट्रेड के लिए इंट्राडे के और स्कैल्पिंग के 2 अलग ग्रुप्स हैं, ठीक है। इसमें फंडेड अकाउंट भी हम कराते हैं, फंडामेंटल भी डिस्कस होता है, और बाकी चीज़ें भी आपको ट्रेड के साथ हेल्प किया जाता है, ठीक है, प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ। तो अगर किसी ने ज्वाइन करना हो तो ये नंबर है, आप इस नंबर पे कांटेक्ट करके ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा एक ट्रेड और मैं आपको देना चाहूँगा 15 के लिए, वो है कैट CHF। कैट CHF थोड़ा सा आप बाय में देख सकते हैं, और आप इसको तकरीबन 15 पिप्स का एसएल, 20 पिप्स का एसएल, बल्कि आप इसका नीचे इसको लगाकर आप बाय कर सकते हैं। ठीक है। TPs का क्या है, TPs का कुछ भी नहीं है। जब आपको 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड मिल जाए, 1:1 का मिल जाए, तो आपने पार्शल कर लेना है। 1:2 या 1:3 रिस्क रिवॉर्ड तक आपने इसको ट्रेल करना है, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं कोई ट्रेड देना चाहूँ तो वो ऑयल की सेल आप देख सकते हैं, जो मैंने आपको लेवल बताया हुआ है, ठीक है। इसको थोड़ा सा आप देख सकते हैं। और क्रिप्टो में मैं आपको यही कहूँगा कि लॉन्ग से अवॉइड करें। अगेन मैं आपको ये बात करूँगा, क्रिप्टो में थोड़ा सा डाउन ट्रेंड अचानक शुरू हो सकता है। नेस्टेक को थोड़ा कवर कर लेते हैं। नेस्टेक का मैंने आपको ये लेवल बताया था, लेकिन यहाँ से सेल निकली नहीं, ठीक है। 800 से हमने एक सेल ली थी, और आई थिंक फ्री ग्रुप में मैंने शेयर भी की थी। 818 से 815 से सेल थी। एक छोटी सी मूव आई है 754 तक, लेकिन प्रॉपर कोई सेल नहीं आई। तो अभी हम 16,000 का और वो बाकी लेवल देख रहे हैं। ये जो आपके पास एक एरो लगा हुआ है, मार्केट हम यहाँ तक जाते हुए देख रहे हैं 16,200 के बीच में, ठीक है। तो अब ये नेक्स्ट लेवल है। अब कल PPI डाटा भी है। अब हमारे पास क्योंकि CPI डाटा जो है वो थोड़ा सा नेगेटिव साइड के ऊपर आया, डॉलर के लिए ठीक नहीं आया, तो PPI डाटा भी थोड़ा सा सिमिलर वे में आ सकता है, ठीक है। लेकिन कल हमारे पास जो मेन डाटा मैं जो देखूंगा वो कोर रिटेल सेल्स का डाटा होगा, जो मैं थोड़ा सा फोकस करूंगा, ठीक है। तो बाकी आज का एनालिसिस था, और होपफुली आपको पसंद आएगा। लाइक करें, नीचे सब्सक्राइब करें, और शेयर करें आगे लोगों के साथ, और इंशाल्लाह मिलते हैं कल की वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। Decryptors. Join us for more.